जय श्री कृष्ण यार सबको। डे 14 ऑफ 270 आर्ट चैलेंज 2 हफ्ते ख़त्म हो गए हैं। स्टार्ट कर रहे हैं यार वापस तो डिटर्मिनेंट से। लेकिन बात ये है कि मैंने यहाँ पर एक छोटी सी एक चीज़ प्लान की है। वो ये है कि आज रात को 10 बजे, दैट इज़ आज का मतलब ये है कि ये मंडे का होगा दिन, शायद 13 मई। ठीक है, आज रात को 10 बजे लेट्स प्लान अ मीट। ठीक है, गूगल मीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, एक बार तुम लोग देख लेना। जिसको आना है, जिसको ज्वाइन करना है वो लोग ज्वाइन कर सकते हो। एक हेल्दी इंटरेक्शन हो जाएगा। तुम लोग को कुछ पूछना है तुम लोग पूछो, एक दूसरे को जान भी लेंगे एंड एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, 10-15 मिनट का होगा या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा स्पेयर कर लेना। 10-15 मिनट एक बात होगी एंड देन यू गाइस कैन कंटिन्यू विद योर वर्क। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अच्छा, पहला और दूसरा हो चुका है तो तीसरा हम लोग को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो तीसरे से स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? x+1x ठीक है, और ये दिया हुआ है बेटा 9/8 इंटू 103x+81। ओ बाप रे। देन लेमडा एंड लेमडा/3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। वो तो ठीक है, बाद में पहले लेमडा की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। चलो, बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा। इधर ऑपरेशन लगाएंगे देखो डिटर्मिनेंट ढूंढने के लिए, नहीं तो बहुत बड़ा बनेगा। तो रो 2 में बेटा रो 2 माइनस रो 1 कर दूं सो दैट एक्स एक्स एलिमिनेट हो जाए। एंड सिमिलरली रो 3 में भी बेटा रो 3 माइनस रो 1 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग का क्या बनेगा? रो 2 में पहले ये माइनस किया तो -1 लेमडा और 0। फिर रो 3 में किया, पहले बेटा रो 2 का ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं फिर रो 3 में लगाते हैं। बिकॉज देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ना कि हम लोग रो 3 में रो 2 के बारे में कुछ लगा रहे हैं, तो पहले रो 2 की चीज़ें लिखी फिर अकॉर्डिंगली रो 3 में ऑपरेशन लगाया। तो रो 3 में अकॉर्डिंगली ऑपरेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज़ें तो सेम ही बनेंगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग रो 2 इंटू कंसिडरेशन नहीं ले रहे तो नॉर्मली सब्ट्रैक्शन हो गया। अब बेटा डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। एक्स लेमडा स्क्वायर x+1 और -1। ठीक है, सरस रूल से है ना। तो 0 x+1 लेमडा क्यूब 0 माइनस लेमडा स्क्वायर x माइनस लेमडा x। ठीक है, और 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ इस प्रकार आ गई है बेटा, x+1 इंटू लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर x प्लस लेमडा x विच इज इक्वल टू बेटा ये आप लोग को दिया हुआ है 9/8 इंटू 103x+81। इसको अगर मैं ध्यान से सॉल्व करूँ तो x के कोएफिशिएंट को x से कंपेयर कर लो बेटा। लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा क्यूब एक अलग से आएगा विच कैन बी रिटन एज 9 इंटू 103x डिवाइडेड बाई 8 प्लस 9 इंटू 81 is 729 डिवाइडेड बाई 8 है ना। ठीक है, कंपेयर देखो, ये वैल्यू ऑब्वियसली ये वैल्यू होगी है ना, और x का जो ये कोएफिशिएंट है वो x का कोएफिशिएंट ये होगा। सिंपल सी बात है। सो लेमडा क्यूब इज इक्वल टू 729/8। यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई बेटा 9/2। क्या बात है बच्चों, जैसा क्वेश्चन था ये। तो फिर लेमडा की वैल्यू आ गई 9/2 है ना। तो अब मुझसे पूछ रहा है वो बेटा लेमडा और लेमडा/3 किस इक्वेशन के रूट्स होंगे। तो लेमडा अगर ये है तो लेमडा/3 क्या आएगा बेटा? 3/2। 9/2 डिवाइडेड बाई 3। तो तेरे पास दो लेमडा और लेमडा/3 किस इक्वेशन के रूट्स है वो तेरे को निकालना है। तो हम लोग को पता है इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्योंकि क्वाड्रेटिक लिखनी है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड कर दे, लेमडा प्लस लेमडा/3, तो ऐड करके आ जाएगा बेटा 6 प्लस अल्फा बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 27/4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा इक्वेशन बन जाएगी 4x² माइनस 24x प्लस 27 इज इक्वल टू
4x² माइनस 24x प्लस 27 माइनस 24x प्लस 20 बी ऑप्शन आप लोग का आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। ओहो ये वाला अच्छा लग रहा है, फोर्थ करते हैं अब। क्वेश्चन देख लो, इफ एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है x बिलोंग्स टू π/6 से π/3 है, इफ अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली आर द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। चलो तो हम लोग को ये कंडीशन सब देखनी पड़ेगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मुझे सोचनी है कि हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ऑब्वियसली फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होगा इसके अंदर, तो ज़रा देखते जाना बेटा। 1 + sin² sin², मैं सिर्फ वो x से लिख रहा, ठीक है। cos² 1 + cos², cos²। अच्छा मैं तुम लोग को एक और ट्रिक बता दूं, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, अपना वो बना लेते हैं शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट इन द सेंस साइन को लिखने के लिए सिर्फ s यूज़ करते हैं, cos को c, cos 2x को लिखने के लिए c(2) लिख देते हैं। तो तुम लोग को जो अपनी शॉर्ट ट्रिक बनानी तुम अपनी बनाओ। मैं तो साइन cos लिख देता था, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मैथ्स में देता था, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी तो मैथ्स ही स्ट्रॉन्ग थी, मुझे तो भाई मैथ्स में नंबर लाने थे। तो अब तुम्हारी मर्जी है, ये स्ट्रैटेजी मेकिंग तुम्हें खुद की एबिलिटीज़ पर करनी होती कि तुम लोग को कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद आने लगा है। लगाते बेटा, ऑपरेशन लगा दो, है ना। ऐसा करते हैं, पहले रो 3 में लगाते हैं रो 3 माइनस रो 1, और रो 2 में भी लगा देते हैं बेटा, रो 2 में लगाते हैं रो 2 माइनस रो 1, ठीक है। तो एक ही डिटर्मिनेंट में लिखते हैं, पहले रो 3 लगाएंगे तो sin² माइनस दिस -1 आ जाएगा, cos² दिस 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी में बेटा रो 2 में लगाएगा, sin² में से ये गया -1 आ गया, ठीक है, ये गया 1 आ गया, ये गया 0 आ गया, और ऊपर वाली चीज़ें तो आप लोग की सेम ही रह जाएंगी, ठीक है। अब बेटा वही है, खोल दो, 1 + sin² इधर लिखूंगा, -1 इधर लिखूंगा, sin 2x इधर लिखूंगा। तुम लोग को अपने हिसाब से भी खोलना है, तुम लोग अपने हिसाब से खोल दो, जैसा तुम लोग को अच्छा लगे। मुझे ये अच्छा लगता है थोड़ा सा, क्योंकि मैं देखो यार, तुम लोग थोड़ा वैसे भी मुझे पता है 2x पर ही देखते होगे, फास्ट फॉरवर्ड पर, क्योंकि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो ये 0 बन जाएगा, ये 1 + sin² बनेगा, ये 0 बन जाएगा, ये प्लस cos² हो जाएगा, ये प्लस sin 2x हो जाएगा, और वो तो 0 बन गया। तो ये आप लोग का सीधा सीधा 1 बन गया। तो आप लोग का आंसर आ गया बेटा 2 + sin 2x, ठीक है। आप लोग का आंसर आ गया 2 + sin 2x। x की वैल्यू आप लोग को क्या दी हुई है बेटा, x बिलोंग्स टू π/6 से π/3। ओके जी, अब बेटा गेम खेलेंगे हम लोग। क्या गेम खेलेंगे, ध्यान दो। साइन, तुम लोग को पता है x π/6 से π/3 लाई करता है, तो sin 2x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, वो ध्यान देना है। sin 2π/6 मतलब कितना होता है बेटा, π/3 आता है, ठीक है। sin π/3 की वैल्यू क्या होती है बेटा, खुद सोचो, sin π/3 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ध्यान देना, मैं अभी तुम लोग को बताऊंगा। sin 2π/3 की वैल्यू क्या होती है ना। लोग ऐसी बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी करते हैं, और यहीं पर बेटा हक करके आओगे तुम लोग। तो ऐसे में बेटा आप लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। क्या दिमाग लगाना पड़ता है वो तुम लोग को समझा देता हूँ। तुम्हारे पास x था, पहले 2x पर जाओ। 2x से तुम लोग को क्या पता लग रहा है, 2x से तो पता लग रहा है ये बेटा π/3 बन जाएगा, ये बेटा 2π/3 बन जाएगा। जैसे तुम लोग sin 2x की वैल्यू ढूंढोगे ना, तो तुम लोग को थोड़ा सा इसका ग्राफ पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू, साइन की π/3 पर वैल्यू कितनी थी, साइन की ये π/2 होता है, तो साइन की π/3 पर वैल्यू आती है √3/2, और साइन की 2π/3 पर भी 2π/3 पर भी वैल्यू आती है √3/2 ही। तो मिनिमम वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी √3/2 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी एट दिस पीक, दैट इज बेटा 1। समझ में आई बात,
बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ठीक है। एंड अगर बेटा 2 ऐड कर दिया तो 2 + √3/2 एंड आप लोग का 3, ये आप लोग का f(x) की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है। कायदे से तो यही होना चाहिए, बाकी पता नहीं। देखो मैंने आज तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, हाँ मैं पढ़ाता हूँ, मैं डाउट्स लेता हूँ। देखो कॉन्सेप्चुअली क्लियर्ड होना चाहिए आप लोग को। आंसर अब गलत आ जाए तो मेरी ये कॉन्सेप्चुअली क्लियरेंस गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू, अल्फा इज दिस, बीटा इज दिस, ठीक है। देन अब हम लोग को बेटा ऑप्शन वेरीफाई करने हैं। बाप रे, अल्फा इज इक्वल टू 3 है बेटा, बीटा इज इक्वल टू 2 + √3/2 है। अगर मैं देखो हर उसमें बीटा स्क्वायर तो है ही है, बीटा स्क्वायर तो हर जगह है, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आप लोग का हो जाएगा बेटा 4 + 3/4 + 2√3, ठीक है। एलसीएम लेकर के कर लूँ तो 19 + 8√3/4, ये कुछ आ जाएगा आप लोग का बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अब बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, 2 रूट अल्फा होगा बेटा, रूट अल्फा होगा बेटा √3 है ना, तो 2 रूट अल्फा हो जाएगा 2√3। अगर मैं सिंपल सी बात है -2 रूट अल्फा कर दूं, मतलब -2√3 कर दूं, तो आंसर 19/4 आ जाएगा। तो सिंपली बी ऑप्शन यहाँ से दिख रहा है करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो बी ऑप्शन दिख ही गया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब 4 का भी चेक करते हैं, ठीक है, ओके। तो ऐसे निकालते हैं बेटा, मैंने तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी इसमें बता दिया। लेट अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन where a, b, c are distinct real numbers such that the matrix this is singular, then the value of this matrix is singular मतलब इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। देखो तो मुझे एक चीज़ तो पता है बेटा कि इसका एक रूट तो बेटा 1 होगा, a - c + b - a + c - b इज इक्वल टू 0, तो आप लोग का x इज इक्वल टू 1 पर आ ही रहा है, ठीक है। तो ये बेटा आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही प्रोमिनेंट सी ये इक्वेशन है, और हर बंदा आप लोग को बताता है एक रूट अगर 1 है तो दूसरा रूट क्या होगा, हम लोग को पता है अल्फा इज इक्वल टू क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, तो -b - a डिवाइडेड बाई a - c होता है, और अल्फा बीटा बेटा कितना होता है c/a, मतलब c - b अपॉन a - c, और यही बेटा आप लोग का दूसरा रूट होता है, क्योंकि बीटा की वैल्यू तो आप लोग की 1 है, तो आप लोग का अल्फा इज इक्वल टू c - b अपॉन a - c होता है, ठीक है। अब पूछा क्या पहले तो वो देख लेते हैं, ये तो मैंने आप लोग को सब कुछ बता दिया बेटा इसके बारे में। देन अब आप लोग को बेटा ये इतनी बड़ी एक वैल्यू पूछी है, a - c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई b - a दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस का होल स्क्वायर, ये आप लोग से पूछा है। तो ऑब्वियसली पहले मुझे कहीं यहाँ से कुछ रिलेशनशिप तो निकालनी पड़ेगी, तो एक बार यही निकाल के देखते हैं। अल्फा स्क्वायर अगर मैं ध्यान दूँ तो ये सिंगुलर है बेटा, सिंगुलर है मतलब इसका डिटर्मिनेंट आप लोग का क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, मतलब b + अल्फा स्क्वायर c + a अल्फा -ac -अल्फा c - a -अल्फा स्क्वायर b इज इक्वल टू 0। तो ध्यान दोगे तो कुछ नहीं है, ये चीज़ सिंगुलर है, तो जब आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, ये बेसिकली आप लोग का वही आ रहा है जो क्वेश्चन एक्चुअली लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर टाइम्स, नहीं थोड़ा सा चेंज आएगा शायद, c - b प्लस अल्फा टाइम्स a - c
प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब अगर बेटा ये आ रहा है, हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, हम लोग को बेटा देखो, अब ये एक सेकंड के लिए भूल जाओ, हम लोग की फाइनल इक्वेशन बेटा ये वाली है, ठीक है। ये सब अभी के लिए एक सेकंड भूल जाओ, हम लोग की ये फाइनल इक्वेशन है। थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, इधर हो क्या रहा है, यहाँ आप लोग का आ गया बेटा c माइनस बी, यहाँ आप लोग का आ गया a माइनस सी, यहाँ आप लोग का आ गया b माइनस ए। तो बेसिकली मेरे पास, क्योंकि अल्फ़ा इसका भी रूट था, तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू ए माइनस सी प्लस अल्फ़ा इंटू बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी। अब या तो तुम कंपेयर कर सकते हो दोनों इक्वेशन को, ठीक है, समझ में आ रही बात। मुझे ये चीज़ तो पता है, इधर भी अल्फ़ा की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर जाएगी और ऊपर भी सेटिस्फाई करी जाएगी, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, ठीक है। और अगर अल्फ़ा भी 1 है, इसके इस इक्वेशन के दोनों रूट्स आप लोग के 1 1 ही आ रहे, एक रूट तो 1 था, ये तो हम लोग को पहले से ही पता था। यहाँ से मुझे बेटा दूसरे रूट, क्योंकि ये इक्वेशन भी अगर मुझे सेटिस्फाई करनी है, यहाँ से बेटा मेरी अल्फ़ा की वैल्यू जो पहली वाली इक्वेशन से आ रही थी, वो मैंने अभी अभी आप लोग को बताया था, c बाय ए होती है, जो कि आती है b माइनस ए, सॉरी नीचे वाली इक्वेशन से, जो मैंने आप लोग को बताया था, आएगी आप लोग की c माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस सी। अगर आप लोग ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हो, लेट सपोज आप लोग ने ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट की, ठीक है, इस वाली इक्वेशन, जो नई इक्वेशन हम लोग को मिली है, नई इक्वेशन कौन सी मिली है, ऊपर वाली हम लोग के पास न्यू इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप लेट सपोज उसके अंदर लेट सपोज अगर आप लोग सब्सटीट्यूट करते हो, तो आप लोग का बनेगा c माइनस बी होल क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस सी होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी आप लोग का दूसरे वाले में कैंसिल आउट हो जाएगा, c माइनस बी प्लस आप लोग के पास b माइनस ए इज इक्वल टू 0, b से b आप लोग का कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से एक बहुत ही अजीब सी आप लोग के पास चीज़ आएगी, जो कि आएगी c माइनस बी होल क्यूब प्लस c माइनस ए, या फिर आप लोग माइनस का साइन ले लो कॉमन, माइनस ऑफ a माइनस सी होल स्क्वायर है, एलसीएम लोगे, ठीक है, एलसीएम लोगे अगर, तो यहाँ पर आप लोग का इंटू a माइनस सी होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये पूरा आप लोग का डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आप लोग का कुछ इस प्रकार बनेगा, c माइनस बी होल क्यूब माइनस a माइनस सी होल क्यूब इज इक्वल टू नल। डिनोमिनेटर नल हो नहीं सकता, तो यहाँ से बेटा आप लोग c माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a माइनस सी होल क्यूब करोगे, टेकिंग क्यूब रूट बोथ द साइड, पॉजिटिव पार्ट से इक्वल होगा, नेगेटिव पार्ट से इक्वल होगा, क्योंकि क्यूब रूट है बेटा, स्क्वायर रूट नहीं है कि प्लस माइनस खुले। तो 2c इज इक्वल टू बेटा आप लोग के पास a प्लस बी आ रहा है। यहाँ से मुझे ये पता लगता है, और अगर आप लोग को बेटा ये सारी चीज़ें नहीं भी पता, तो जनरली ये आप लोग की AP वाले क्वेश्चन की एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप लोग का a प्लस डी एंड a प्लस 2d, या फिर आप लोग बोल सकते हो पहला अगर नंबर a है, पहला नंबर को a नहीं, आप लोग का बीच वाला नंबर c है, ठीक है, बीच वाला नंबर लेट सपोज आप लोग का c है, क्योंकि मिडल टर्म आप लोग की c आ रही है ना, ठीक है। ये AP का फॉर्मूला है, a c b आप लोग का AP में हो गया, ठीक है, a c b आप लोग का AP में हो गया, ये c है तो ये c माइनस डी है, तो ये c प्लस डी है। ये अब आप लोग के पास एक रिलेशनशिप आ रही है, ठीक है। अब इस रिलेशनशिप को हम लोग यूज़ करके आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, उससे ज़्यादा तो कुछ ही लगेगा। a माइनस सी होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस सी होल स्क्वायर बोला है, ठीक है। a में से c को माइनस करो, देखो a क्या है आप लोग का, a आप लोग का है c माइनस डी, इसको मैं ऊपर नहीं लिख सकता, बट मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, a आप लोग के पास है बेटा c माइनस डी, c तो आप लोग का c ही है, और b आप लोग का है c प्लस डी। सिर्फ आप लोग को वैल्यू सोचनी है बेटा, ध्यान से देखो, c माइनस डी माइनस सी इज माइनस डी का होल स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आप लोग की देखो चीज़ें कैंसिल आउट होने लग जाएगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा ये। b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए की अगर मैं बात करूँ तो b माइनस ए करो, आप लोग का आंसर 2d बन जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, अब देखो इन्होंने c माइनस ए इधर लिख दिया है, ठीक है,
तो सी माइनस ए अगर इन्होंने लिख दिया है तो आप लोग की बात क्या हो जाएगी, डी। ठीक है, ये आप लोग का पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये आप लोग का हाफ आ गया। प्लस बी माइनस ए की वैल्यू अगर कोई तुमसे पूछे तो बी माइनस ए आप लोग को पता है, देखो 2d है, डिवाइडेड बाय ए माइनस सी हम लोग को पता है माइनस डी आया था, और सी माइनस बी अगर मैं करूँ सी माइनस बी तो वो भी माइनस डी आएगा, और ये मेरा आया था बेटा 2d का होल स्क्वायर। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर आप लोग का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर बचेगा ये 4। ये था हाफ, ये था 4, और ये अब ध्यान से देखो बेटा सी माइनस बी होल स्क्वायर वापस आप लोग का क्या हो गया, माइनस डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस सी, जो हम लोग को पता है माइनस डी है। ठीक है, और b माइनस ए हम लोग को पता है 2d के इक्वल आता है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखोगे वही आप लोग का डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन आप लोग के पास इधर आप लोग का क्या आएगा, तो 4 आ रहा है। ओ गाइस क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, इधर बी लिखा है, इधर बी लिखा है। ठीक है ना, इधर बी लिखा है, तो अब सी माइनस बी करूँगा तो इधर माइनस डी आ जाएगा, और बी माइनस ए ही लिखा है। ठीक, ऑल राइट। ठीक है, तो अब यार अब तो क्वेश्चन ही चेंज हो गया, तो अब ये क्वेश्चन तो आसान वैसे ही बन जाता, ये तो फिर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। मुझे यहाँ पर पहले एलसीएम नहीं दिखाई दे रहा था कि एलसीएम बहुत गंदा बनेगा, अब तो एलसीएम भी बहुत इजी बन गया। गाइस क्वेश्चन गलत था, यहाँ पर इन्होंने प्रिंटिंग गलत की हुई है, जिसकी वजह से अब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये भी आप लोग का फिर माइनस हाफ आएगा, तो माइनस हाफ दैट इज़ -1 + 4 इज आंसर विल कम आउट टू बी 3। और अगर आप ये चीज़ नहीं भी करते तो हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते थे इसको सॉल्व। हम लोग को यहाँ से एक चीज़ पता लग रही है कि अगर मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम में डिनोमिनेटर तो आप लोग का बन जाएगा b माइनस ए इंटू सी माइनस बी इंटू ए माइनस सी। ठीक है, और ये हो जाएगा आप लोग का a माइनस सी होल क्यूब प्लस b माइनस ए होल क्यूब प्लस सी माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, एलसीएम लोगे तो ख़त्म बात। तो यहाँ से आप लोग को देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc कब होता है बेटा, जब सम ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज इक्वल टू 0 है। और हम लोग ने तो पहली बार में पता कर लिया था कि x इज इक्वल टू 1 डालने पर a माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी आप लोग का 0 आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ आप लोग का 3 टाइम्स a माइनस सी इंटू सी माइनस बी इंटू बी माइनस ए हो जाएगी, तीनों चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, आंसर सीधा 3 आ जाएगा। यार क्वेश्चन गलत था, आई एम सॉरी, हम लोग को इतनी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि क्वेश्चन ही उन्होंने गलत दिया था, तो ऑब्वियसली दिमाग मेरा नहीं चला कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट तुम लोग को क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी मिल गए होंगे कि कैसे आप लोग का इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लब होके आती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, let a be this, b be this, then the absolute value of the sum of all values of alpha for which determinant ab is equal to 0. तो det a b आप लोग ढूंढ लेना, and sum of all the absolute value of the sum of all values. ठीक है, तो determinant of a b आप लोग को 0 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b आप लोग का 0 होना चाहिए, और आप लोग का एक ए बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगा लेते हैं यार इधर, इसको तो उसी में सॉल्व करूँगा मैं, बेकार में पिछले वाले क्वेश्चन में इतना टाइम चला गया, बट आई होप तुम लोग को कुछ एक्स्ट्रा समझ में आया ही होगा। a इज इक्वल टू 1 अल्फ़ा -2 2 अल्फ़ा -1, b इज इक्वल टू आप लोग के पास है बेटा 2 अल्फ़ा, ओ बाप रे, मतलब बिना मल्टीप्लाई किए तो बात ही नहीं बनेगी इधर, शिट, बिना मल्टीप्लाई किए तो बात ही नहीं बनेगी इधर।
अल्फ़ा बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, सोच लो। पहले तो ये भी ढूंढना पड़ेगा तुम्हें बैठ करके। 2 + 2 4, 4 + 4 अल्फ़ा, अल्फ़ा अच्छा ये है 2 × 3, ये 3 × 2, तो 2 × 2 मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। अल्फ़ा -4 -5 अल्फ़ा, अल्फ़ा -4 -5 अल्फ़ा, अल्फ़ा -4 -5 अल्फ़ा, ठीक है। 2 अल्फ़ा -2 -4, 2 अल्फ़ा -2 -4, अल्फ़ा स्क्वायर 4 5, अल्फ़ा स्क्वायर +9। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसकी कितनी है बेटा, इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट ढूंढ लूँ तो आंसर 0 आना चाहिए। तो अल्फ़ा स्क्वायर +9 मल्टीप्लाइड बाय 4 कॉमन ले लेते हैं बेटा, 1 + अल्फ़ा, इधर -4 कॉमन ले लेते हैं, 1 + अल्फ़ा इंटू 2 भी कॉमन ले लेते हैं, इंटू अल्फ़ा -3 = 0। यहाँ से बेटा अब 4 कॉमन, 1 + अल्फ़ा कॉमन, ये माइनस माइनस आप लोग का कट करके इधर प्लस लिख देता हूँ, 1 + अल्फ़ा कॉमन, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर +9 ही बन रहा है ना, अल्फ़ा स्क्वायर, हाँ, तो अल्फ़ा स्क्वायर +9 + 2 अल्फ़ा -6, तो यहाँ से 4 × 1 + अल्फ़ा इंटू ये आप लोग का बनेगा अल्फ़ा स्क्वायर +2 अल्फ़ा +3, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ रही है बेटा -1, और इधर जो अल्फ़ा की 2 वैल्यूज़ आएंगी उनका सम की वैल्यू तो -2 ही होगी, ठीक है। सीधा मुझे पता है ना, सम ऑफ रूट्स इज़ -b/a, तो क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज़ का सम ही चाहिए, तो टोटल वैल्यू आप लोग की -3 आ रही है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो आंसर 3 ऑप्शन है, हाँ है। तुम बैठ कर, जो लोग पागल होते हैं ना वो बैठ करके निकालेंगे बेटा इसमें। एक सेकंड, लगता है मैं ही पागल बन गया इसमें तो। हाँ 3 है आंसर, ठीक है गाइस, 3 है आंसर, गलत दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है। मैं ये ऑब्वियसली पार्ट स्किप कर दूंगा तुम्हारे लिए। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बेकार में टाइम ख़राब होता है यार इससे। चलो तो नेक्स्ट है बेटा 7 तुम लोग ट्राई कर लेना, एक ऐसा मैं बता चुका हूँ। लेट ए एंड बी 2 रियल मैट्राइसेस सच दैट ए स्क्वायर, अब ये एक सेकेंड, ये थोड़ा छुप गया है, या ए स्क्वायर -b² इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन यही है, एक सेकंड में देख लेता हूँ, मैंने बुक यहीं पर खोल के रखी हुई है, हाँ ठीक है। चलो तो क्वेश्चन यही है बेटा कि लेट ए एंड बी 3 × 3 रियल मैट्राइसेस सच दैट a² - b² इज इन्वर्टेबल मैट्रिक्स if a power 5 is equal to b power 5 and b square is equal to a square b cube, then the value of the determinant of the matrix determinant of a cube plus b cube is equal to, भाई ये तो एक अच्छा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ठीक है। डिटर्मिनेंट आपकी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो कुछ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट यूज़ लगा लेते हैं बेटा। ए बी इज इक्वल टू आई होता है विच इज़ इक्वल टू बी ए, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो ये आप लोग का इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ कुछ तो यूज़ यही करना है बेटा जो दिया हुआ है, दोनों तरफ ऐसा करते हैं, इसमें ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसी को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि दोनों, अगर आप लोग की ये सारी चीज़ें दी हुई है तो आप लोग को एक बार a² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार
बी मल्टीप्लाई करना होगा, कुछ बनेगा तो उसी से ही, जो दिमाग में आ रहा है वो बनेगा तो उसी से ही, ठीक है ना। या फिर हम लोग कुछ कॉमन आउट ले पाएंगे, या फिर बेसिकली प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ऐसा करते हैं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ ए से, तो ए पावर 5 बी स्क्वायर, मैंने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू ए पावर 4 बी क्यूब। ये आप लोग का बेटा पूरा का पूरा बी पावर, ए पावर 5 भी आप लोग का बी पावर 5 है, तो ये बी पावर 7 की वैल्यू आ गई मेरे पास। अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करूँ बी की पावर -3, ठीक है, ठीक है, बी पावर -3 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आप लोग का क्या हो जाएगा, बी पावर 4 इज इक्वल टू ए पावर 4, ठीक है, बी पावर 4 इज इक्वल टू ए पावर 4 आ रहा है यहाँ से। अब मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बारे में चाहिए यार कुछ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो बेसिकली होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या मैं कुछ कॉमन लेकर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कुछ वैल्यू डालूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे कहाँ से मिल सकता है, मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल सकता है यहाँ से। दोनों इक्वेशन को बेटा माइनस कर दो, दोनों इक्वेशन को बेटा माइनस कर दो एक बार, तो a पावर 5 माइनस ए क्यूब बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी पावर 5 माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब। यहाँ से बेटा तुम्हारा ए क्यूब कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखो बन गया, और यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखो, वही बी क्यूब कॉमन आ जाएगा तुम्हारा यहाँ से, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं है, माइनस का साइन बाहर डाल दो, तो ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि 0 नहीं है, डिटर्मिनेंट ऑफ इसको अब इधर लेकर के आ जाओ, पूरी चीज़ को इधर लेके आ जाओ। तो अगर तुम पूरी चीज़ को इधर लेकर के आ जाओगे, ठीक है, पूरी चीज़ को अगर इधर लेके आ जाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ए क्यूब टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से तुम्हारा बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, अगर तुम डिटर्मिनेंट दोनों तरफ लोगे, 0 मतलब नल मैट्रिक्स बन रही है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। अब बेटा ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इस वैल्यू को 0 के इक्वल होना पड़ेगा क्योंकि आंसर को 0 लाना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर आप लोग का 0 आ जाएगा, 8 का डी। ठीक है, 9 देखते हैं। हो डिफाइन number of said that f of a is equal to 15। ऐसी यार ये भी आप लोग का पीएनसी का क्वेश्चन हो गया। आप लोग को बेसिकली वही बताना है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 15 कब होगी तो ऐसी कितनी मैट्रिक्स बनेगी। तो बेसिकली आप लोग का केस क्या बनेगा, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 15 आप लोग को लाना है। अब ये आप लोग के पास वैल्यूज़ है, 15 लाना है, तो सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर 0 तो हो नहीं सकता, तो 15 आएगा नहीं। 9 और 6 15 होता है, वही एक वैल्यू बन रही है 9 और 6, है ना, 9 और 6 ही वैल्यू बन रही है।
तो 9 और 6 में 9 + 6 15, और तो कोई केस बनेगा ही नहीं। तो इधर अगर मुझे 9 बनाना है तो इधर अगर मैंने -3 डाल दिया तो इधर भी मुझे -3 डालना पड़ेगा, अगर ठीक है। और इधर मुझे अगर 6 बनाना है प्लस में, तो इधर अगर मैंने -2 डाला तो इधर में मुझे ऑब्वियसली +3 डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर इन दोनों को मैं चेंज कर सकता हूँ बेटा, -3 -2 और 3। बट ये तो 4 एलिमेंट यही फिक्स्ड है और हमें f(a) की वैल्यू 15 चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे और 2 केस क्या बनेंगे जब आप लोग के 3 के केस हो, ये 3 ये 3 ये 3 -2। हाँ इसमें हाँ वैरायटी बन जाएगी एक, इसमें एक वैरायटी ये बन जाएगी बेटा कि एक बार इधर -3 हो एक बार इधर 2 हो, तो 4 ये बने तो एक और 4 आपके बनेंगे -3 -3 और 2 -3 और 2 -3 और 2 -3 और 2 8 बन गए हैं। अब कोई और केस बनता है क्या? सिक्स लाने का कोई और तरीका, 15 लाने का कोई और तरीका, 15 15 15 3 × 5 होता है 8 आ रहे 8। और कोई तरीका बन सकता है क्या? 9 + 6 बन गया। अरे 6 + 9 भी तो बन सकता है, 6 + 9 भी बन सकता है, इसका पूरा रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो गया 2 हो गया और 9 हो गया, तो एक -3 होगा एक +3 होगा, तो इसमें भी आप लोग के 8 केसेस और बन जाएंगे। एक बार 3 2 एक बार 2 3 एक बार -3 एक बार -2 और इन दोनों का रिवर्स, तो इसमें भी 8 केस, तो टोटल आंसर 16। अब ये सोचो क्या कोई और केस बन सकता है? 9 6 15, 3 × 2 6, मिनिमम वही है, मैक्सिमम 3 है 9 है और 6 है। 14 में बना नहीं सकता, 13 नहीं बना सकता, 12 नहीं बना सकता, 11 नहीं बना सकता, 10 नहीं, 9 बना पाया, 8 नहीं बना पाया, 7 नहीं बना सकता, 6 बना लिया तो 9 आ गया, 5 में बना नहीं सकता, 4 में बनाऊंगा तो उससे मुझे आंसर, ठीक है। तो 16 उसका आंसर होना चाहिए बेटा, तो 9th का आंसर आप लोग का 16 है, ठीक है। इफ दिस आर एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, तो ये बोर्ड पर करते हैं। सब कुछ आप लोग के एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मतलब 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर हमारा ये दिया हुआ है, नहीं 4 पावर x - 2 दिया हुआ है, 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर जो कि 1 दिया हुआ है प्लस लास्ट नंबर जो कि ये दिया हुआ है, ठीक है। आर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर अ रियल नंबर x देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, हम लोग को इसकी वैल्यू ढूंढनी है बेटा। चलो ना इसकी वैल्यू तो बाद में ढूंढेंगे, पहले x ढूंढ लेते हैं। इसको सॉल्व करके पहले बेटा x ढूंढते हैं, तो ये बन जाएगा तुम्हारा log, इसको अभी एज इट इज़ 2 लिखता हूँ, फिर सोचता हूँ कि क्या करना है। 1 को मैं log 10/10 लिख देता हूँ बेटा, ठीक है। अच्छा अब बेटा log की प्रॉपर्टी ऐड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे log के अंदर, ठीक है। और इसको पावर में log n into log a इज कैन बी रिटर्न एज log a पावर n होता है बेटा, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये आप लोग की प्रॉपर्टी होती है, इसको भाड़ में जाने दो, ये बन जाएगा log 10 4 की पावर x - 2 की पावर 2। अब log कैंसिल नहीं होता है, मतलब ऐसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, मतलब इसका मतलब ये है कि जो अंदर लिखा है वही इधर लिखा है, मैं ऐसा मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 4 पावर x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टाइम्स 4 पावर x प्लस 18/5। मैं 4 पावर x को अभी के लिए t ले लेता हूँ, तो t - 2 का होल स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 4 - 4t इज इक्वल टू 10t प्लस 36। यहाँ से बेटा
टी स्क्वायर माइनस 14t माइनस 32 इज इक्वल टू 0। 32 क्या होता है 16 इंटू 2, तो t प्लस 16 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी t माइनस 16 इंटू टी प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू या तो 16 आ जाएगी या फिर -2 आ जाएगी। मतलब या तो 4 की पावर x 16 के इक्वल है या 4 की पावर x -2 के इक्वल है। कभी भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा, ये चीज़ याद रखनी है। x की वैल्यू बेटा 2 आ गई क्योंकि 4 स्क्वायर 16 होता है। तो अब बेटा x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम लोग बहुत ही आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। टू ये पूरा 1, ये पूरा 4 और ये 2 माइनस हाफ इज़ 3/2, 3/2 ये पूरा 3। ठीक है, अब लिख लो बेटा 3 और 2 इधर लिख लो, 4 और 0 इधर लिख लो, मल्टीप्लाई करो 4 0 4 0 0 6। आंसर आ रहा है 2। 10th का आंसर है 2। ठीक है, 10th का आंसर 2। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, पॉज करते हैं फिर वापस स्टार्ट करते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं 10th। अब 11th देखते हैं बेटा। लेट a इज दिस x y z y z x x z x y where x y z is this such that x plus y plus z is greater than 0 and x y z की वैल्यू 2 है। if a square is equal to identity matrix then the value of this is। ठीक है, a square identity matrix है। ठीक है, तो बेटा याद करो, मैं इस पर प्रॉपर्टी लगाऊंगा, मैंने तुम लोग को प्रॉपर्टी सिखाई भी है। ठीक है ना, मैंने तुम लोग को डायरेक्टली प्रॉपर्टी सिखाई है कि पिछले वाले उस पर बताया था ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आई हो जाएगी। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मतलब डेट ए की वैल्यू इज इक्वल टू +-1 हो जाएगी। ठीक है, और मैंने तुम लोग को बताया इसका डेट क्या होता है बेटा, ये भी मैंने तुम लोग को रटवाया था बेटा, सीधा सीधा 3xyz माइनस x³ + y³ + z³। सेंगेज का लेक्चर देखो बेटा, सीधा सीधा बात करो। ठीक है, सेंगेज में ये सेम टाइप का क्वेश्चन था। ये बेटा बेनिफिट मिलता है सेंगेज सॉल्व करने से। ठीक है, ये बेनिफिट आप लोग को सेंगेज सॉल्व करने से मिलता है। XYZ की वैल्यू बेटा 2 है। ठीक है, XYZ की वैल्यू आप लोग के पास 2 है, तो ये 6 हो गया। उधर जा कर के तो x³ + y³ + z³ की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से अगर आप लोग के पास ये 6 है तो उधर 7, तो ये 7 भी पॉसिबल है। ठीक है, या तो 5 है या फिर 7 है, ये दो वैल्यूज़ अब आप लोग के पास पॉसिबल है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है मुझे कौन सी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, क्योंकि देखो उन्होंने अब ये वाली कंडीशन दी हुई है, ऑब्वियसली मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरा x + y + z बेटा ग्रेटर देन 0 है। आप लोग को बेटा ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, आप लोग को आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। x³ + y³ + z³ minus 3xyz can be basically written as half times x + y + z into x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square। ठीक है, तो यहां से अगर x + y + z बेटा ग्रेटर देन 0 है, ये बेटा आइडेंटिटी होती है, क्लास 9th में पढ़ी थी। ये अगर आप लोग का ये पॉजिटिव है, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर नंबर का एडिशन है। 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर करो या -1 स्क्वायर -2 स्क्वायर -3 स्क्वायर कुछ भी ले लो, स्क्वायर को ऐड करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आएगा। तो मतलब x³ + y³ + z³ minus 3xyz will always come out to be positive. So this value will always come out to be positive. If this value will always come out to be positive, तो इसका रिवर्स मतलब माइनस का साइन अगर मैंने इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू से जो मेरी x³ + y³ + z³ आएगी मैं वो कंसिडर करूंगा बेटा, क्योंकि इसका अगर मैं रिवर्स लिखूं, इफ दिस वैल्यू इज +1, इफ दिस वैल्यू इज +1 देन इसका उल्टा 3xyz माइनस दिस
विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, हम लोग ये वाली वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि ये वाली वैल्यू में ये वाली क्वांटिटी +1 आ रही है, जबकि इसको नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि ये रिवर्स साइन का लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक, तो वहाँ से हम लोग की बेटा वैल्यू क्या आ रही थी, 7 आ रही है वहाँ से हम लोग की वैल्यू, तो x³ + y³ + z³ 7 होनी चाहिए। 7 ही अपना आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लो बेकार क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करो। क्यों बेकार, सिखा दिया था बेटा। कौन सी मैट्रिक्स है, मैजिक मैट्रिक्स, वेरी गुड। सो इफ b इज डेड b आप लोग को ढूंढना है, तो आप लोग का a + a⁴ क्या हो जाएगा, हम लोग को डायरेक्टली पता है। a + a⁴ क्या हो जाएगा आप लोग के पास, cos θ + cos 4θ, है ना। ठीक है, पता है ना ये बात। अगर मैं कॉमन लेकर के कुछ करूँ तो अपना कुछ बात बनेगी क्या। इसको उधर ही सॉल्व कर लेते हैं। थीटा π/5 है, ठीक है। थीटा मेरा है बेटा π/5 और a + a⁴ है b की वैल्यू। a बन जाएगा a + a⁴ मतलब cos θ + cos 4θ बेटा। ठीक है, ये बनेगा sin θ + sin 4θ - sin θ + sin 4θ, और ये बन जाएगा अपना cos θ + cos 4θ। डिटर्मिनेंट ढूंढेंगे, है ना। तो डेट ढूंढोगे तो बेटा डेट क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 4θ, इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और इसका पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। चाहे तो डेट की वैल्यू तुम लोग देख लो, इन दोनों का फिर एडिशन हो जाएगा। प्लस 2 cos θ cos 4θ प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 4θ प्लस 2 साइन थीटा साइन 4θ। ये बेटा वैल्यू 1 है, ये बेटा वैल्यू 1 है। आंसर ये आ गया 2 + 2 टाइम्स ऑफ, कॉमन ले लूँ तो cos 4θ इंटू cos θ प्लस साइन 4θ इंटू साइन थीटा। जिन लोग को दिख रहा है वो लोग बोल देंगे बेटा सीधा सीधा कि ये आप लोग की क्या लिखी है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a - b बेटा, तो cos 3θ आप लोग का लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जिसको आप लोग क्या लिख सकते हो बेटा, 2 कॉमन 1 + cos 3θ। ठीक है, जिसको तुम लिख सकते हो 2 × 2 cos स्क्वायर 3θ/2। 1 + cos θ होता है 2 cos स्क्वायर θ/2। ठीक है, तो हेंस मेरा फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा आ रहा है बेटा, 4 cos स्क्वायर 3θ/2। थीटा की मेरे पास बेटा वैल्यू है π/5, तो 4 × cos स्क्वायर 3 × π/5 मतलब नीचे 10 बन जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर 3π/10, 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 3π/10 कितना होता है बेटा, π/10 इज 18, cos 54, 4 cos स्क्वायर 54 मेरा आंसर बन रहा है बेटा। तो अब यार cos 54 की वैल्यू क्या होती है, cos 54 की आप लोग की वैल्यू होती है, वो आती है √10 - 2√5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोग का 4 cos स्क्वायर, तो 10 - 2√5 डिवाइडेड बाय 4 × 4 हो जाएगा, 10 - 2√5 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, 10 - 4 पॉइंट समथिंग, मतलब 10 - 4 पॉइंट समथिंग जो भी होगा आप लोग का। ठीक है, आंसर 6 पॉइंट समथिंग 5 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको डिवाइड बाय 4 करोगे तो आंसर 1 और 2 के बीच आएगा। ठीक है, आंसर 1 और 2 के बीच आएगा।
ठीक है, पॉज लेते हैं यार। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ दिस एंड दिस देन फॉर ऑल दिस, ये बेटा खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू ढूंढ लेना, डिटर्मिनेंट 2 की वैल्यू ढूंढ लेना और ये कैलकुलेट कर लेना। चलो ये कर ही लेते हैं। क्या है भाई डिटर्मिनेंट 1? x माइनस साइन थीटा प्लस कॉस साइन माइनस एक्स 1 कॉस 1 और x, ठीक है। और डेल्टा 2 कितना है वो भी इधर ही लिख लेते हैं बेटा, x माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस एक्स। अच्छा सेम ही चीज़ है, 1 कॉस 2 थीटा 1 और x, सब कुछ सेम है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी उसमें बस 2 थीटा डाल देंगे, ठीक है। तो एक ही वैल्यू ढूंढ लेते हैं। चलो तो कैसे ढूंढेंगे एक की वैल्यू अपने? अच्छा इधर बेसिक ट्रिक लगाएंगे, क्या वाली? वही वाली, x इधर कॉस इधर x, ये 3 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस कॉस साइन, ये 3 मल्टीप्लाई होंगे माइनस एक्स क्यूब, ये 3 मल्टीप्लाई होंगे साइन कॉस। चलो जी कैंसिल आउट हो गई पहली चीज़ है। माइनस ऑफ माइनस तो प्लस एक्स साइन स्क्वायर प्लस एक्स कॉस स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये आपका आ गया बेटा माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स मतलब प्लस 2x। इसमें भी साइन कॉस की टर्म नहीं आ रही है, ये डेल्टा 1 की वैल्यू है, डेल्टा 2 की वैल्यू भी बेटा सेम होगी, माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x, ठीक है। दोनों को अगर मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, दोनों को अगर देखो एक बार दोनों को ऐड किया, नहीं दोनों को माइनस किया है ना, ऑप्शन में माइनस वाला ऐड करने पर तो ये डबल हो जाएंगे, दोनों को माइनस किया बेटा तो आप लोग का आंसर 0 हो जाएगा, ये तो क्योंकि इक्वल आ रहा है। कल तो कुछ नहीं है, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 आ रहा है, या तो हाँ इधर एक साइन की गलती है बेटा, इधर साइन की गलती है, लास्ट वाला आप लोग का ये माइनस एक्स होगा ना, तो ये और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब विल बी योर आंसर, गलती हो गई, ठीक है। ठीक है, तो अगर दोनों को ऐड किया तो माइनस 2x क्यूब बन जाएगा, डी विल बी योर आंसर, ठीक है। सॉरी यार, थर्टीन का डी सही है। चलो 14 तुमसे हो जाएगा यार, सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना, सॉल्व कर लेना। देन द मिनिमम वैल्यू, इसको भी सॉल्व कर लेना, ये भी हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू डिवाइड बाय बी करना है तो हो ही जाएगा। अब इसकी वैल्यू है बेटा, ये दिया हुआ एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये करते हैं बेटा 17, इफ़ ए इज इक्वल टू दिस देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ओ बाप रे, यहाँ से कुछ कॉमन निकलेगा पक्का। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है? -4 + 3 -1 है ना, तो ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज़ -1,
अच्छा यहाँ से सबसे पहले तो बेटा a पावर 2014 ही कॉमन निकल रहा है, तो a पावर 2014 कॉमन ले लो, आप लोग का बचा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई, ठीक है, और a स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई की वैल्यू ढूंढ लो। a स्क्वायर आप लोग के पास बन जाएगा बेटा 16 माइनस 3 इज़ 13, 4 माइनस 1 इज़ 3, माइनस 12 माइनस 3 इज़ माइनस 12 प्लस 3, मैंने अभी तक ठीक लिखा है ना, प्लस 4 माइनस 1 माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9 माइनस 3 प्लस 1, ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2a माइनस आई, तो 13 प्लस 8 माइनस 1, 13 प्लस 8 इज 21, तो 20 आप लोग का बनेगा इधर, फिर 3 प्लस 2 5 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 15 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 5, ठीक है। तो ये वैल्यू बेटा ये पूरा ऐसा बन जाएगा। तो अब मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ये पूरा पूछा है, तो इसको मैं डिटर्मिनेंट a की पावर 2014 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, डिटर्मिनेंट ऑफ ये कितना आ रहा है मेरे पास माइनस 100 प्लस 75 माइनस 25, तो माइनस 25, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस 1 आई थी ना, माइनस 1 की पावर 2014 इज माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, इवन पावर है तो माइनस 25 विल बी माई आंसर। कितना है, कौन सा क्वेश्चन है ये 17, ठीक है, डी आंसर है, डी आंसर है, ठीक है। चलो तो ये भी हो गया, ये तुम लोग हो जाएगा, ये मैं इस पर रो ऑपरेशन लगा देना बेटा, ठीक है। देखो इन दोनों को ऐड करना है, इस वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इस वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इस वाले को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे पता लगता है बेटा ये सारी चीज़ें, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बन रहा है, 2x स्क्वायर हटा दिया, 2x 3x बन रहा है, 3x को हटा दिया, 2x 3x बन रहा है, 3x को हटा दिया, ठीक है। तो तुम लोग की वैल्यू आ जाएगी, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा बेटा। चलो 19 करते हैं अब। देखो यार, द लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट XYZ फॉर विच द डिटर्मिनेंट इज नॉन नेगेटिव, ये अच्छा लग रहा है, ये करते हैं, ठीक है। तो द लीस्ट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट आप लोग को निकालना है फॉर विच द डिटर्मिनेंट इज नॉन नेगेटिव, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन नेगेटिव आनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा 0 आनी चाहिए। तो पहले तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ढूंढो, तो डिटर्मिनेंट वही 1z इधर लिख दो, x1 इधर लिख दो, तो 1 प्लस XYZ प्लस 1 मतलब XYZ प्लस 2 माइनस z माइनस x प्लस वाई प्लस z, इसकी वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू आप लोग की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। अब देखो इसमें, देखो जब भी इस टाइप की इनइक्वालिटी बनती है ना बेटा, एक चीज़ याद रखो, इसी से हो सकता है जहाँ तक मुझे पता है, बाकी अब देखना पड़ेगा, उससे भी हो सकता है, बट इस टाइप की अगर इनइक्वालिटी कभी भी बने ना, तो AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाना बेटा, ये एक तरीका होता है बेटा। वैसे तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए बोला जाता है, ठीक है, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाना। अब ये क्या होता है इसको मैं समझा देता हूँ। AM मतलब एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन 3 नंबर है, तो 3 नंबर का मीन कितना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ ग्रेटर देन। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई, और जितने भी नंबर हैं उन सबको मल्टीप्लाई, उतना उसकी रूट। अगर 2 नंबर होते तो स्क्वायर रूट लेता, 3 नंबर है तो क्यूब रूट लूँगा, 4 नंबर है तो 4th रूट लूँगा, ऐसा। अब बेटा यहाँ से अगर कोई तुमसे पूछे x प्लस वाई प्लस जेड इज़ लेसर देन इक्वल टू 2 प्लस एक्स वाई जेड,
ये मेरे पास आ रहा है रिलेशनशिप, अगर मैं यहाँ से ढूंढूँ तो ऑब्वियसली x प्लस वाई प्लस जेड क्योंकि इससे बड़ा है और 2 प्लस एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड से भी बड़ा है, तो ये आप लोग का कुछ बन जाएगा 2 प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, खुद सोचो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू लेट सपोज 1 है, 2 प्लस एक्स वाई जेड की वैल्यू लेट सपोज 3 आ रही है। when 1/3 was greater than this then obviously 3/3 भी इससे बड़ा ही होगा। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूशन। एक्स वाई जेड को मान लो टी क्यूब, क्यों टी क्यूब भाई, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 प्लस टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी। ठीक है, टी को इस तरफ लेकर के आओ, एलसीएम ले लो, तो टी क्यूब माइनस 3t प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आप लोग के पास बन गया। अब सॉल्व करना पड़ेगा, फैक्टराइज करने पड़ेंगे। आय हाय, एक 1 दिख रहा है मुझे, इसका फैक्टर है, तो t माइनस 1, 1 डालो, देखो आंसर 0 आ जाएगा। अब t माइनस 1 फैक्टर हो गया, तो बचे दूसरे फैक्टर्स कितने, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टी प्लस 2। ठीक है, ये तुम लोग वो लॉन्ग डिवीजन कर लेना, जिन लोग को ये मेथड आता है वेल एंड गुड है, जिनको नहीं आता लॉन्ग डिवीजन कर लेना। इसके फैक्टर हो जाएंगे टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 2 टी माइनस 1 ना, रुक जाओ, इधर -2 आएगा, इधर -2 आएगा। ठीक है, तो t माइनस 1 इंटू टी प्लस 2 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा वैल्यू आ रही है t माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू टी प्लस 2 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो t माइनस 1 होल स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो t प्लस 2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है, मतलब t की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होना है। t क्या था बेटा, क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई जेड, दोनों को क्यूब कर दो, दोनों को क्यूब कर दो, तो t की मिनिमम वैल्यू -8 आ जाएगी। दोनों को क्यूब कर दोगे तो t की वैल्यू -8 आ जाएगी। 19 का d, 19 का d, यस 19 का d है। ठीक है, पॉज लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो अब 20 देखते हैं। b इज अ 3x3 मैट्रिक्स सच दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन i प्लस b पावर 50। ये तो बेटा आसान क्वेश्चन है, ये तो तुम लोग को पता है ना, बाइनोमियल लगा दोगे इसके अंदर, है ना। तो i प्लस बी पावर 50 में तुम लोग का क्या बनेगा, जब भी आप लोग का ये क्या बनेगा, b पावर 50 प्लस ऐसे जितने भी टर्म्स बनेंगे, लास्ट के 2 टर्म्स आप लोग के क्या बनेंगे, एक i बनेगा, एक 50c1 b बनेगा, तो जो कि 50 भी हो जाएगा सीधा सीधा। फिर 50c2 b स्क्वायर बनेगा, वो सारे तो 0 0 0 0 0 हो जाएंगे। तो आप लोग के पास i प्लस बी पावर 50 की वैल्यू 50b प्लस आई आया, माइनस 50b कर दो, कैंसिल आउट हो गई, i इज इक्वल, अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ i दैट इज 1, तो 20 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब ये तुम लोग ट्राई कर लेना बेटा, ये मुझे अभी पीएनसी नहीं करवाना। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ईजी, ट्राई कर लेना। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, ट्राई कर लेना, पूरा सिखा चुका हूँ। ठीक है, चलो यार 24, लेट ए बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 2 एंड दिस इफ द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए इज एस देन द वैल्यू ऑफ बीटा एस अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाते हैं बेटा, पहले तो बेसिक है। ये कितना होगा, 3 माइनस 3 0, वाह, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, मतलब ये वैल्यू भी, इसकी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ से बीटा की वैल्यू 2 अल्फ़ा के इक्वल हो गई। ये तो भयानक चीज़ हो गई बेटा। तो अब हम लोग को वैल्यू चाहिए बस इतने की, 2s डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। अच्छा जी, ओ अब मुझे
मुझे एक ए मैट्रिक्स माननी पड़ेगी जो कि सिमेट्रिक है। तो बेटा ए को सिमेट्रिक मानो, मतलब ए बी सी सी ये दोनों आप लोग के इक्वल हो जाएंगे सिमेट्रिक के अंदर। अब बेटा मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो ये वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होगा 2a प्लस सी इज इक्वल टू 1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 1 पहली इक्वेशन। दूसरी बनेगी 2c प्लस बी इज इक्वल टू 2, 2c प्लस बी इज इक्वल टू 2। अच्छा जी, नेक्स्ट इक्वेशन मेरी बनेगी 3a प्लस 3/2 c इज इक्वल टू अल्फ़ा, 3a प्लस 3/2 c इज इक्वल टू अल्फ़ा। और लास्ट इक्वेशन बनेगी मेरी 3c प्लस 3/2 b इज इक्वल टू बीटा, बीटा की जगह 2 अल्फ़ा लिख देते हैं। और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 2 है बेटा, तो यहाँ से ए बी माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, ये भी मुझे पता है। इसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से आ गया बेटा 3a, 2 से मल्टीप्लाई करो सॉरी, तो 6a प्लस 3c माइनस 3c प्लस 3/2 b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कैसे किया बेटा? ठीक है, कैसे किया मैंने? बहुत ही सिंपल था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, 2 अल्फ़ा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 3c भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू 3/2 b आ जाएगा, b इज इक्वल टू 4a आ गया। अच्छा जी, b इज इक्वल टू 4a आ गया। इस इक्वेशन से भी b इज इक्वल टू 4a ही आना था। ठीक है, s क्या है? s है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट मतलब a प्लस बी। ठीक है, ये मैट्रिक्स है ना a c c b, तो सम ऑफ द डायगोनल s इज इक्वल टू a प्लस बी, मतलब b की वैल्यू अगर मैं 4a डाल दूँ तो 5a आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली अभी मेरा चल रहा है 2 इंटू 5a डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। अब अल्फ़ा की वैल्यू है 3a प्लस 3/2 c, ऑब्वियसली यहाँ से ढूंढूंगा मैं, ये बन जाएगा a इंटू 4a मतलब 4a स्क्वायर। एक ये इक्वेशन है मेरे पास। यहाँ से क्या बनेगा बेटा? देखो 2a प्लस सी इंटू 2a माइनस सी इज इक्वल टू 2, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी, 2a प्लस सी की वैल्यू बेटा 1 है, तो ये वैल्यू 1 है, तो 2a माइनस सी की वैल्यू 2 आ गई। वाह बेटा, 2a माइनस सी की वैल्यू 2 आ गई। दोनों इक्वेशन को ऐड करो बेटा, सीधा सीधा 4a की वैल्यू आप लोग के पास 3 आ जाएगी, 4a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू आप लोग के पास 3/4 आ गई, तो b की वैल्यू आप लोग के पास बेटा 3 आ जाएगी, तो c की वैल्यू आप लोग के पास कितनी आ जाएगी? अगर a की वैल्यू 3/4 है तो 3/2 माइनस सी इज इक्वल टू 2, c की वैल्यू -½ आ जाएगी। तो अल्फ़ा कितना आएगा? अल्फ़ा कितना आएगा? 3 इंटू ए मतलब 9/4। चलो अच्छा इधर ही कर लेते हैं, 3a प्लस 3/2 c इज इक्वल टू अल्फ़ा है। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास आई थी अभी अभी 3/4 और इसकी वैल्यू थी -½ तो 9/4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6/4। 2 इंटू 5 इंटू ए कितना है? 3/4 है, डिवाइडेड बाय 6/4, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, आंसर आ गया 5। ठीक है, ऑप्शन, अब ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन है क्या 5? अच्छा ऑप्शन नहीं है,
2023 इंटीजर टाइप है, तो आंसर है 5, 23, 24 का आंसर है 5। ठीक है, चलो आसान था। नेक्स्ट, लेट A1, A2, A3 be the 3 AP with the same common difference D and having their first term as A plus 1, A plus 2 respectively। 3 AP अलग अलग है बेटा, एक A है, एक A plus 1 है, एक A plus 2 है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। लेट A B C be the 7th term, 9th term and 17th term of this respectively, this is equal to this if this। अब देखो बहुत कुछ लिखा है, तो पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं। क्वेश्चन तुम लोग राइट साइड पर खोल लो, क्योंकि मुझे इसमें ज़रूरत पड़ेगी बोर्ड की। तो लेट A बी द 7th टर्म ऑफ A1, A आप लोग का 7th टर्म ऑफ A1 है, B 7th टर्म, B आप लोग का 9th टर्म ऑफ A2 है, और C आप लोग का A3 का 17th टर्म है। और हम लोग को पता है इसका जो आप लोग के पास पहली टर्म है वो है A, इसकी है A plus 1, इसकी है A plus 2 और कॉमन डिफरेंस है D D D। ठीक है, चलो अब बात यह आ जाती है कि इसकी 7th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा। A विल बी इक्वल टू A plus 6D बेटा, ख़त्म बात। B विल बी इक्वल टू A plus 1 पहली टर्म प्लस 8D एंड C विल बी इक्वल टू बेटा A plus 2 प्लस 16D। समझ में आ रहा है ना, AN का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। चलो देखो कैसे क्लब करके क्वेश्चन पूछे इन्होंने। A की वैल्यू 29 भी दी हुई है क्वेश्चन में। ये भी दिया हुआ है, सोचो इतना सब कुछ दिया हुआ है बेटा, इतना सब कुछ दिया हुआ है, लगाते लगाते थक जाए बंदा। पहले तो इसमें क्या करो, ऑपरेशन लगा लो बेटा। ऑपरेशन क्या, खोल ही दो ना इसको। 1 1 AC, ये हो जाएगा 34B 17A 7C माइनस 14B माइनस 17C माइनस 17A इज इक्वल टू माइनस 70। मैं अब इसे खोल रहा हूँ, देखता हूँ इधर से क्या रिलेशनशिप आ रही है, और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या पता कुछ ना कुछ आ जाए। तो 20B माइनस 10C, ए तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू माइनस 70। ठीक है, चलो तो अब b की वैल्यू बेटा डाल देता हूँ 20 टाइम्स ऑफ a प्लस 1 प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस। अच्छा इधर रुक जाओ, सबको पहले तो 0 0 काटते हैं इधर। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, तो 2b कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है 2a प्लस 2 प्लस 16D माइनस c मतलब माइनस a माइनस 2 माइनस 16D इज इक्वल टू माइनस 7। ये भी देखो बेटा कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। a की वैल्यू आ गई बेटा माइनस 7। अगर a माइनस 7 है बेटा तो d की वैल्यू 6 आ गई। देखो सब कुछ आ गया, तो a की वैल्यू मिल गई 29 इज a की वैल्यू माइनस 7 है, माइनस 7 प्लस 1 इज माइनस 6 और 48, तो 42 आ गई b की वैल्यू। और यहाँ से बेटा आप लोग के पास ये आप लोग की b की वैल्यू है, ये आप लोग की बेटा a की वैल्यू है, और आप लोग के पास माइनस 7 प्लस 2 इज़ माइनस 5, 96 माइनस 5 इज़ 91, तो c की वैल्यू आप लोग के पास 91 आ गई। ठीक है, अब आप लोग के पास ये सब कुछ आ गया है। देन द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज c माइनस a माइनस b। फर्स्ट टर्म इज c माइनस a माइनस b, पहली टर्म आप लोग की ये है, जो कि हो जाएगी बेटा 91 माइनस 29 माइनस 42
जो कि कितना आ जाएगा बेटा 60 70 20 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म अगर मेरी 20 है और कॉमन डिफरेंस d/12 है, d/12 d हम लोग का 6 आया था बेटा, तो d/12 का मतलब है 1/2। तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस है, ये मेरी फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म को अभी के लिए क्या मान सकते हो बेटा, लेट्स सपोज ई मान लो, कॉमन डिफरेंस को एक बार के लिए कैपिटल डी मान लो, ठीक है। तो सम ऑफ 20 टर्म्स S20 विल बी इक्वल टू 20/2 इंटू 2a मतलब 2e प्लस 19 इंटू डी। सब्सटीट्यूट मारो, ये आंसर आ गया 10, 2e मतलब 40। अरे यार ये क्यों कर देते हैं यार ये लोग। 19/2 कितना होता है, 9.5 49.5 495 आंसर है 495। अगर कैलकुलेशन करेक्ट है तो करेक्ट होगा, नहीं तो भाई गलती हो जाएगी। नहीं 495 है 25 का आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये कर लिया था। ये बेटा एक थोड़ा सा सेम टाइप का क्वेश्चन है, इधर पहले भी था, ठीक है। तो ये अब कर लेते हैं। लेट p+2 बी प्राइम नंबर्स एंड लेट दिस, ठीक है। इसको बेटा ज़रा ना कॉमन वाली चीज़ निकालना सीखो। तुम लोग ज़रा ध्यान से देख सकते हो, इस वाले कॉलम से p फैक्टोरियल कैन बी टेकन आउट कॉमन। मैं तुम्हें लिख करके बताता हूँ, ध्यान से देखना है इसको। तो तुम लोग की बेसिकली बेटा मैट्रिक्स कुछ डिटर्मिनेंट कुछ ऐसे p फैक्टोरियल p+1 फैक्टोरियल इंटू p प्लस ये p+2 फैक्टोरियल है, ये p+1 फैक्टोरियल p+2 फैक्टोरियल p+3 फैक्टोरियल p+2 फैक्टोरियल p+3 फैक्टोरियल और p+4 फैक्टोरियल, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बेटा, तो यहाँ से अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये p फैक्टोरियल लिखा है, ये p इंटू p+1 इंटू p फैक्टोरियल लिखा है बेसिकली, है ना। और ये आप लोग का p+2 इंटू p+1 इंटू p फैक्टोरियल लिखा है। कई करेक्ट बात है, इतना आप लोग को मेरे हिसाब से पता ही होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, p फैक्टोरियल कॉमन आउट ले सकता हूँ। ये हम लोग को आइडिया है इसके बारे में। तो अगर मैंने बेटा इस वाले रो से इस वाले कॉलम से p फैक्टोरियल कॉमन आउट ले लिया, इस वाले से बेटा p+1 कॉमन आउट ले लिया, और इस वाले से बेटा p+2 कॉमन आउट ले लिया, तो खुद सोचो अभी हमारे पास बचेगा क्या। हमारे पास बेटा बचेगा 1 p+1 इंटू p+2 मतलब p+2 इंटू p+1 बचेगा। p+1 कॉमन 1, p+2 p+3 इंटू p+2 1 p+3 p+4 इंटू p+3, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं लेट p एंड p+2 बी प्राइम नंबर्स एंड लेट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, let delta be the determinant of this, then the sum of the maximum values of alpha and beta such that p power alpha and p+2 power beta divide delta. अब इस पहले तो क्वेश्चन के मतलब से पहले मैं एक्चुअली डेल्टा की वैल्यू ढूंढ लेता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि क्या लिखा होगा। पहले बेटा डेल्टा की वैल्यू ढूंढो। डेल्टा की वैल्यू या तो ऑपरेशन लगा लो कॉलम वॉलम, ठीक है, कॉलम ऑपरेशन लगा के कर लो या फिर डायरेक्ट कर लो। कॉलम ऑपरेशन पहले लगा देते बेटा, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन कॉलम 2 में कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दो, एंड कॉलम 3 में भी कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 कर दो। तो ऑपरेशन लगी, ये बनेगा 0, ये बनेगा 0, p+2 माइनस p+1 आप लोग का 1 बचेगा, p+3 माइनस p+1 आप लोग का 2 बचेगा बेटा। p² + 5p ये बन जाएगा बेटा p² + 5p + 6,
ये बनेगा बेटा पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2, ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस 7p प्लस 12, माइनस किया ये वाला तो आप लोग का 5p माइनस 3p आप लोग का 2p और 6 माइनस 2 आप लोग का 4, इन दोनों को माइनस करोगे तो पी स्क्वायर कैंसिल 4p और आप लोग का बचेगा 10, ये 1 है, ये p प्लस 1 है और ये आप लोग का पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 2 है। अब अगर मैं एक्सपैंड करूं तो मुझे सिर्फ इतनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 4p प्लस 10 माइनस 4p प्लस 8 हो जाएगा, आंसर आप लोग का 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हेंस योर फाइनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी p फैक्टोरियल इंटू p प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू p प्लस 2 फैक्टोरियल इंटू 2, मतलब आप लोग के पास आ रहा है कुछ ऐसा p प्लस 2 इंटू p प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू p फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 2। ठीक है, इसको मैंने लिखा p प्लस 1 इंटू बेटा p फैक्टोरियल, इसको मैंने लिखा p प्लस 2 इंटू p प्लस 1 इंटू p फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। अब वो बोल रहा है कि आप इसको p पावर अल्फा और p प्लस 2 पावर बीटा से डिवाइड कर सकते हो। Then the sum of the maximum values of alpha and beta such that p par alpha and p plus 2 par beta divide delta is। तो अल्फा की क्या वैल्यू और बीटा की क्या वैल्यू आएगी? देखो बीटा तो 1 आ रहा है क्योंकि एक ही p प्लस 2 आप लोग का कैंसिल आउट होगा, लेकिन p पार अल्फा की वैल्यू आप लोग की यहाँ से कितनी आएगी? 3 आएगी बेटा, क्योंकि p फैक्टोरियल का होल क्यूब मतलब p क्यूब इंटू p माइनस 1 होल स्क्वायर, p माइनस 1 का होल क्यूब इंटू आप लोग का ऐसा ऐसा चलता रहेगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 आनी चाहिए, तो आंसर आप लोग का बेटा 4 हो जाएगा। यस 4 ही है आप लोग का आंसर बेटा। ठीक है, 27 का आंसर आप लोग का 4 ही है। ठीक, एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो ए आप लोग को दिया हुआ है 1 1, बी आप लोग को दिया हुआ है -4 3, सी आप लोग को दिया हुआ है बेटा -2 -5। प्लॉट कर लेते हैं एक बार। 1 1 -4 3 -2 -5, कुछ इस टाइप का आप लोग का ट्राइंगल है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, पी बी अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। ओके जी, कोई भी पॉइंट मान लो, इधर मान लो, इधर मान लो, कुछ भी मान लो। सच दैट द एरियाज ट्राइंगल ए पी बी इज Δ1 एंड ए बी सी पूरे का ट्राइंगल का एरिया है Δ2, और Δ1 बाई Δ2 आप लोग को दिया हुआ है बेटा 4/7। मतलब अगर मैं इस इतने को Δ3 मानूँ तो ये ऑब्वियसली बेटा 4/3 हो गया। आप लोग माइनस कर सकते हो, बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर इतना पार्ट 4 है और ये टोटल पार्ट 7 है तो ये पार्ट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा h, k मान लो p को, एरिया ढूंढ लो। हाफ मैंने तुम लोग को ट्रिक सिखाई थी, 1 1 -4 3 h k 1 1 डिवाइडेड बाय हाफ 1 1 h k -2 -5 1 1 इज इक्वल टू 4/3। ये तो पूरा कैंसिल हो गया आपका, माइनस हाफ, ये मतलब हाफ हाफ। क्या बचा आप लोग का? 3 -4k प्लस h माइनस k प्लस 3h माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय k माइनस 5h माइनस 2 माइनस -5 माइनस 2k प्लस h 4/3। हाँ,
-4k -5k हो गया, -2h हो गया बेटा, यहाँ पर 7 आ गया, डिवाइडेड बाय 2k 3k हो गया, -5h -h -6h हो गया, -2 + 5h +3 हो गया, 4/3। अब ये वैल्यू मुझे ना एक बार बुक से चेक कर लेनी चाहिए कि हम लोग की कैलकुलेशन करेक्ट है कि नहीं। -18h -9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन आ रही है, 9 तो सब में कॉमन हो जाएगा, 3k -2h -1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ रही है और इन लोग की ऐसी कोई भी इक्वेशन नहीं आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को क्या निकालना है, देन द एरिया एनक्लोज बाय द लाइन ए बी ए सी एंड द एक्स एक्सेस। ए बी ए सी एंड द एक्स एक्सेस हम लोग को इक्वेशन, अच्छा ऐसा करते हैं बेटा, बी सी की इक्वेशन निकाल लेते हैं तो एच के की वैल्यू भी आ जाएगी। बी सी की इक्वेशन कैसे निकलेगी, 2 पॉइंट फॉर्म से, बी क्या है, ठीक है, बी सी की इक्वेशन निकाल लेते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से और एच कॉमा के उस पर लाई करता है। तो बी सी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y -3 इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय -2 + 4 इज 2 इंटू x + 4 और दिस विल बी इक्वल टू k -3 इज इक्वल टू -4 h -16। तो यहाँ से आप लोग के पास आ गई k + 4h इज इक्वल टू -13। ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, k की वैल्यू -13 -4h अगर डाल दी छी यार, मतलब -40/14 सही है, ओ सही आया है, -20/7 करेक्ट आया है। ठीक है, h की वैल्यू करेक्ट आई है तो h की वैल्यू यहाँ पर डाल दो बेटा, तो k की वैल्यू आ जाएगी। इन लोग की इक्वेशन तो पूरी अलग बनी थी बट फिर भी आंसर करेक्ट है। चलो ठीक है फिर तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -30 + 80/7 91 -11/7। ठीक है, k की वैल्यू सही आई है। ठीक है, अब वो बेसिकली क्या बोल रहा है बेटा, हम लोग को एक x एक्सिस पर जहाँ पर ये मीट कर रहा है ए पी ए सी और x एक्सिस, ये जो ट्राइंगल बेटा फॉर्म हो रहा है इसका एरिया ढूंढना है। ठीक है, तो इसका एरिया ढूंढने के लिए मुझे ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो ये y इज इक्वल टू mx + c से ये वाला पॉइंट आएगा, फिर ये वाला पॉइंट आएगा, फिर एरिया ऑफ द 3 पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। अरे बाप रे, तो ये वाला पॉइंट कहाँ से ढूंढेंगे बेटा, ये हम लोग के पास 1,1 है ना, इक्वेशन लिखो y -1 इज इक्वल टू 18/7 डिवाइडेड बाय स्लोप, 18/7 डिवाइडेड बाय 27/7। ठीक है, इंटू x -1, y की वैल्यू 0 डाल दो, तो -1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू x -1, तो -3 इज इक्वल टू 2x -2 -1/2 इज इक्वल टू x। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया बेटा -1/2, 0। अब ये वाला कोऑर्डिनेट और निकालना पड़ेगा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, वही वापस स्लोप, ये कितना था अपना -2, -5 था ना। ठीक है,
इसकी इक्वेशन निकालो, वही y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 1, वापस y को 0 डालो तो माइनस हाफ इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस हाफ। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट आप लोग के पास आ गया हाफ कॉमा 0। तो ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो। तो कैसे निकलेगा, कुछ ऐसे निकल जाएगा। ये लेंथ बेटा आप लोग की 1 यूनिट है, माइनस हाफ से प्लस हाफ। ये हाइट आप लोग के पास 1 यूनिट है, हाफ इंटू 1 इंटू 1। तो हाफ आप लोग का एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। बाप रे बाप, वही आप लोग का आंसर है भाई। क्या क्वेश्चंस आए हैं बेटा, सोचो सोचो सोचो, क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये मैंने करवा दिया था, ये वाला तुम लोग ट्राई करना बेटा। कोलिनियर है मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कर देना एरिया ऑफ ट्राइंगल को। ठीक है, ये वैल्यू मुझे करवानी पड़ेगी। ये इमेज वाला मैं अभी आप लोग को नहीं सिखा रहा, ठीक है, ये वाला अब आगे का पार्ट है। ठीक है, छोड़ दो, फिर उसके बाद देख लेते हैं। ये तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, ये तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी तुम लोग कर सकते हो। अब तुम लोग को ऑपरेशंस तो बता ही दिए हैं, ये भी तुम लोग कर सकते हो। नहीं आए तो बता देना, ये भी तुम लोग कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ये तो शायद, अच्छा नहीं ये नहीं किया था। ये प्रॉपर्टी बेस्ड हो जाएगा, ये रहने देना। ये वैसे तो तुम खोल करके कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। ठीक है, खोल करके 39 भी, ये भी तुम कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना और इसको सब्ट्रैक्ट, नहीं नहीं नहीं, खोलना है खोल देना, नहीं तो ऐड सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन लगा देना। ठीक है, ये वाले अभी छोड़ देना, ये 42 वाला ऑब्वियसली, ये वाला 42 वाला भी कर सकते हो। एरिया दिया हुआ है एंड इट लाइज ऑन द लाइन दिस, तो वैल्यू ऑफ लेमडा, तो वो सेटिस्फाई करेगा, ये कर सकते हो। देखो यार 43 देखो, लेट a इज दिस, b इज दिस, b2 रियल दिस, bij इज इक्वल टू दिस, then I is equal to this. If the determinant of b is 81 then the determinant of a is, ठीक है ना। तो ठीक है, ध्यान देना, पहले तो पैटर्न देखो। पहला एलिमेंट क्या बनेगा आप लोग का बेटा, 3 की पावर 1 + 1 - 2, तो सीधा a11 बनेगा। फिर आप लोग का बन जाएगा 1 + 2 - 2, मतलब 3a12। फिर आप लोग का 3 स्क्वायर मतलब 9a13 बन जाएगा। फिर आप लोग का 3a21 बनेगा। फिर आप लोग का 9a22 बनेगा। फिर आप लोग का 27a23 बनेगा। फिर आप लोग का 9a31 बनेगा, देखो पैटर्न चल रहा है। फिर 27a32 बनेगा और फिर 81a33 बनेगा। अब इसका डिटर्मिनेंट अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है, ये तो तुम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इसका डिटर्मिनेंट अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है, जिसकी वैल्यू मुझे 81 के इक्वल दी हुई है, तो 81 विल बी इक्वल टू बेटा डिटर्मिनेंट में देखो, इस वाले में से तुम 3 को कॉमन ले सकते हो। 3 कॉमन हो गया तो ज़रा ध्यान देना, 3 कॉमन आ गया तो ये सिर्फ a21 बचेगा, a12 बचेगा, 3a22 बचेगा और 9a32 बचेगा। तो एक 3 कॉमन आ गया, इसमें से बेटा 9 कॉमन ले सकते हो। तो ये 3 और ये भी 9। अब देखो इसमें से 3 कॉमन ले लो और इसमें से 9 कॉमन ले लो, तो जो रिमेनिंग चीज़ें बची हैं वो तो बेटा ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट यही बचा है अब तो। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर होगा, 43 का डी। ठीक है,
देखो बेटा, तो काफ़ी हद तक देखो हम लोग ने कर लिए क्वेश्चन। मैं यहाँ पर अब पॉज करता हूँ, ठीक है, काफ़ी हद तक क्वेश्चन हो गए हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।